एपिसोड 26। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नामपात्र जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कोई था जो छुपकर उन सबकी बातें सुन रहा था। इस बात से अनजान कि कोई और है जो उस पर भी नजर रखे हुए है। हैंड्स अप। तेज आवाज सुनकर वे तीनों चौंक गए और सामने जो नज़ारा था वह देखकर वे हैरान रह गए। बिशन सिंह कृष्णा के गन पॉइंट पर था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्णा के आगे सरेंडर किया हुआ था। विक्रम ने दौड़कर उसे दबोच लिया और अभिनव की मदद से नीचे ले जाकर उसे कुर्सी पर बांध दिया। विक्रम के इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था बिशन सिंह, जिसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे और जिसने इससे पहले ही श्रीमन को कृष्णा और अभिनव के वहां होने की खबर दे दी थी। ये यहाँ छुपकर आप तीनों की बात सुन रहा था। मैं आप तीनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी। इसे देखकर मैंने कॉफ़ी साइड में रखी और चंदर को इशारा किया। वो भागकर नीचे मेरे कमरे से चुपचाप रिवॉल्वर लेकर आया और मैंने इसकी कनपटी पर रख दी। रिवॉल्वर? अभिनव चौंका। हाँ, मैंने ही कृष्णा को दी थी। तुम तो जानते हो मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो होना जरूरी है। गुड, चलो अब बको जल्दी। क्या कहना है तुम्हें? अभिनव ने एक करारा झापड़ लगाया तो बिशन सिंह ने सब उगल दिया कि उसने उनकी सारी खबर वहां श्रीमन के पास पहुंचा दी है और अगली सुबह श्रीमन और रायजादा वहां आने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अब बिशन सिंह उनके कब्जे में था। लेकिन वे तीनों सोच में पड़ गए। इधर कृष्णा बहुत डर गई थी। कृष्णा, घबराओ मत, हम देख लेंगे उसे। हमारे पास आज की रात है। और चंदर, तुम प्लीज़ ज़रा स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी लेकर आओ। आज रात हमें बहुत काम करना है। कृष्णा को श्रीमन के आने की खबर ने डरा दिया था। उसे सांत्वना देते हुए अभिनव ने कहा, और हाँ, अब जब सब पता चल ही चुका है तो तुम जाओ अपनी फैमिली से बात कर लो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्णा की परिवार के लिए तड़प को समझता था विक्रम। वह अक्सर माँ, पापा और भाई वैदिक की बातें करती थी। कृष्णा ने तुरंत अपने परिवार से जी भर कर बातें की। सब लोग इतने भावुक थे कि सबने रोते हुए कृष्णा से बात की, उसका हाल चाल लिया। उन लोगों ने बताया कि तुरंत वे भी वहां आने के लिए निकल जाएंगे। अब तीनों ऑफिसर्स के पास अपने मिशन के लिए पर्याप्त जानकारी थी, क्योंकि बिशन सिंह ने सब उगल दिया था। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। स्थानीय पुलिस के हवाले बिशन सिंह को करने के बाद उन्होंने कृष्णा की सिक्योरिटी के लिए पुलिस का इंतजाम किया और पुलिस का एक दस्ता साथ लेकर निकल पड़े होटल शीन स्टार की ओर। इस सबसे अनजान श्रीमन और मिस्टर रायजादा निकल पड़े थे धर्मशाला के लिए। उन्हें अनहोनी का अंदेशा जरूर था, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। बिशन सिंह का भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्हें ये अनुमान बिल्कुल नहीं था कि उनके सारे राज से पर्दा उठ चुका है। इधर शीन स्टार पहुंचकर रूबी ने गाइड किया तो विक्रम और अभिनव ने सबसे पहले श्रीमन के खिलाफ सबूतों को कब्जे में लिया। उस फाइल और पेन में मौजूद तस्वीरों को स्टडी कर पूरी रात उन्होंने श्रीमन के ठिकानों पर छापे मारे। हिमाचल पुलिस तब तक पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। हाई अलर्ट हो चुका था। रात ही रात में गुपचुप सब कार्यवाही हुई। बड़ी संख्या में लोग सबूतों के साथ पकड़े गए, क्योंकि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। श्रीमन के सारे अड्डों को तबाह कर दिया पुलिस और उन तीनों ने
जब श्रीमन अपने पिता के साथ होटल शीन स्टार पहुंचा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उनके स्वागत में पलकें बिछाए मुस्तैद थी। अभिनव को देखते ही उसकी आंखें और जबान आग उगलने लगी। लेकिन अब सब बेकार था। कृष्णा के पेरेंट्स और उसका भाई वैदिक भी तभी चंदनपुर पहुंचे। माँ पापा ने गले लगने के बाद कृष्णा को बहुत प्यार किया और उसे अपने घर ले जाने की बात की, लेकिन कृष्णा ने 2 दिन वहीं रुकने की बात की। दरअसल वह नहीं चाहती थी कि बिना विक्रम और अभिनव से मिले वह वहां से चली जाए। वह उन दोनों की ही बहुत शुक्रगुजार थी। इधर बिशन सिंह सरकारी गवाह बन चुका था। उसकी गवाही केस को बहुत मजबूत कर सकती थी, यह तय था। उधर रायजादा के घर भी सीबीआई, पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबने छापे मारे। वहां से मिले कागजात के आधार पर शैलेश, समीर और उनके बॉस यानी सीबीआई चीफ मिस्टर विनायक तांबे ने अपनी टीम के साथ मिलकर शहर भर में छापे मारकर उसके सारे काले धंधों पर कब्जा कर लिया था। इंस्पेक्टर विकास राव को वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन बाद में उसने भी पुलिस की बहुत मदद की, इसलिए उसके खिलाफ डबल क्रॉस करने के बावजूद कोई केस नहीं बनाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आज जब सब कुछ पटरी पर आ चुका था, कृष्णा को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन जाने क्यों पुरानी बातें उसे शिद्दत से याद रही थीं। उसका कॉलेज से लौटना, पापा का शादी की बात करना, धूमधाम से हुई उसकी शादी, वो मनहूस रात, अभिनव का उसे भागने में मदद करना और यहाँ विक्रम के साथ बिताए दिन। घर लौटने की खुशी भी थी, पर उसे उसी शहर में वापस लौटना था जहाँ से एक दिन छुपते छुपाते भाग कर आई थी। इतने दिन इसी चंदनपुर, इसी रेस्टोरेंट, इन पहाड़ी वादियों और इन लोगों ने उसे शरण दी थी, उसकी रक्षा की, उसके दुख को बांटा था और छोटी छोटी खुशियों से उसके जीवन की दुश्वारियों के गम को हल्का करने में मदद की थी। आप लोगों को छोड़कर जाना होगा ये सोचकर मन भारी हो रहा है चंदर भाई। भरी आंखों से उसने चंदर से कहा तो वह भी रो पड़ा। तो क्यों जा रही हैं? मत जाए न दीदी। सिर्फ चंदर ही नहीं, सारा स्टाफ आज कृष्णा को घेर कर खड़ा हुआ था। सब न जाने की विनती कर रहे थे, पर अभी तो जाना होगा क्योंकि केस चलेगा और मुझे भी हाजिर होना होगा अदालत में। लेकिन मैं वायदा करती हूँ कि लौटकर आऊंगी एक दिन। कृष्णा ने भावुक स्वर में माँ पापा की ओर देख कृष्णा ने भावुक स्वर में माँ पापा की ओर देखते हुए उन सबको उत्तर दिया। उसकी दृष्टि सामने से आते अभिनव और विक्रम पर जाकर स्थिर हो चुकी थी। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। शाम हो चुकी थी। पूरा दिन बहुत व्यस्त रहने के बावजूद आज सबकी आंखों से नींद गायब थी। सबने साथ बैठकर मेन हॉल में डिनर किया और खूब सारी बातें कीं। माँ पापा और वैदिक के नीचे कमरे में सोने के बाद कृष्णा ने कोट पहना, सिर पर कैप लगाई और ऊपर आ गई। चलते हुए वह उस टेबल पर जाकर रुक गई जहां अभिनव बैठा हुआ था। अच्छा हुआ तुम आ गई कृष्णा। तुमसे कुछ कहना था मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अभिनव ने उठकर उसके करीब आकर कहा। अभिनव की बात सुनकर कृष्णा के चेहरे पर असमंजस के भाव तैरने लगे। हाँ कहो न, उसने धीमे स्वर में पूछा। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तुम बिस्तर पर दवाई के नशे में सोई हुई थीं। तुम्हें जाना तो मैंने बाद में, लेकिन आज ये कह देना चाहता हूँ कि उस पहली नज़र में ही तुम्हारी मासूमियत भरी सादगी मेरे दिल में घर कर गई थी। जब श्रीमन ने तुम्हें धमकी देते हुए बर्बाद करने की बात की, पता नहीं क्यों मैंने उसी पल तय कर लिया था कि चाहे जो हो पर मैं कोई भी रिस्क लेकर तुम्हें बचाने के लिए जान लगा दूंगा। और आपने सचमुच जान की बाजी लगाकर मुझे वहां से निकाला था। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपका एहसान।
अभिनव, ये भी बता दूं कृष्णा कि मैंने जो कुछ समीर के साथ मिलकर किया वह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हम तो श्रीमन के पीछे लगे थे। तुमसे उसकी शादी और घटिया चालों से हमारा काम आसान हो गया और उसके घिनौने प्लान के जरिए मुझे भी उस घर में एंट्री मिल गई जहां समीर पहले से जगह बना चुका था। ये सुनकर मेरे मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई है अभिनव। आपकी दोस्ती पर नाज है मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कृष्णा? एहसान, दोस्ती, इज्जत, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ कृष्णा। क्या तुम भी मुझसे? कृष्णा को एक कदम पीछे हटते देख अभिनव की बात अधूरी ही रह गई। तभी उसने देखा विक्रम, जो उन लोगों की बात सुन रहा था, चलते हुए कुछ दूरी पर आकर रुक गया था। उसका चेहरा धुआं धुआं हो चला था। उसका चेहरा भावहीन था, पर उसकी आंखों में जैसे भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। कृष्णा ने बारी बारी दोनों पर नजर डाली और जाकर विक्रम के सामने खड़ी हो गई। फिर मुड़कर उसने अभिनव को देखा। उसने कुछ पल सोचा और उसके चेहरे से अब सारा असमंजस छंटने लगा था। निर्णय की दृढ़ता अब उसकी आंखों में दिखने लगी थी। जानते हैं आप, दोस्ती, रिश्ते, शादी, सबके पीछे कोई कारण होता है, लेकिन पहला प्यार जीवन में आता है, अपनी राह खुद बनाता है। पहले मैं असमंजस में थी, फैसला नहीं कर पा रही थी, जबकि मैं जानती थी आप दोनों मुझे चाहते हैं और किसी ने स्पष्ट रूप से भले ही न कहा हो, पर उस चाहत को अपने व्यवहार से जताते भी रहे। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ये मैंने तब जाना जब मुझे मालूम हुआ अभिनव कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। कृष्णा का चेहरा अब विक्रम के चेहरे पर था। उसे देखते हुए वह रुकी और फिर ठीक बीच में जा खड़ी हुई, जहाँ से वह दोनों को देख सकती थी। इस जगह से, यहाँ के लोगों से दूर जाने के दर्द ने मुझे एहसास कराया कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत अधिक इज्जत करती हूँ अभिनव। आप मेरे लिए भगवान का दर्जा रखते हो। हमारा दोस्ती का ये पवित्र रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, लेकिन मैं आपसे नहीं, विक्रम से प्यार करती हूँ। कहते हुए कृष्णा ने कदम बढ़ाकर विक्रम की ओर अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम ने उसी तरह उसके हाथ को थाम लिया जैसे एक दिन उसे गिरने से बचाते हुए थामा था। आई लव यू टू कृष्णा, विक्रम ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। अभिनव कुछ पल दोनों को देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए पहले विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और फिर दोनों के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओके बडीज, दोनों जहां रहना खुश रहना। दोस्ती और विश्वास के उस पवित्र रिश्ते को याद कर तुम जब भी मुझे आवाज़ दोगी मैं दौड़ा चला आऊंगा। और तुम विक्रम, कृष्णा को दुनिया भर का प्यार देना दोस्त। प्यार के बदले जिसे प्यार मिल जाए वो खुशनसीब होता है, और जिसे नहीं मिलता वो डबल खुशनसीब होता है, क्योंकि दूसरा चांस मिलता है ना। तो ट्राई करें। ये कहने वाली रूबी थी जिसने आकर अभिनव का हाथ थाम लिया था। रूबी की इस बात पर वे चारों जोर से हंस पड़े। पहाड़ी वादियों में आती हुई वह बर्फीली रात कुछ और खूबसूरत हो गई। एक नई शुरुआत के साथ ये कहानी यहीं तक